ये कहानी है नीनो नाम के एक आदमी की जो अपनी 3 दर्जन फैमिली वालों के साथ एक छोटे से घर में रहता है और इस घर में एक ही रूम है। दरअसल नीनो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में टोटल 36 मेंबर हैं। इतने लोगों का एक ही घर में रहने से इस घर की हालत ख़राब हो चुकी है और इस घर में प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। इस घर में एक ही बाथरूम था और नीनो सारा दिन उसी बाथरूम में पड़ा रहता था, इसलिए इस घर की औरतों और बच्चों को घर में सबके सामने ही कपड़े बदलने पड़ते थे। कुछ साल पहले नीनो ने एक हादसे में अपनी एक आंख गंवा दी थी। इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने उसे ढेर सारा पैसा दिया था, लेकिन इतने गरीबी होने के बावजूद वो उन पैसों को अपनी फैमिली के साथ नहीं बांटता था। उसका बेटा उससे पैसे मांगने के लिए आता है, लेकिन नीनो पैसा देने से इनकार कर देता है और अपने बेटे को मारकर वहाँ से भगा देता है। नीनो जब भी सोता है वो अपने साथ एक बंदूक रख लेता है, क्योंकि उसे लगता था वो जब भी सोएगा उसके घर का कोई ना कोई सदस्य उसके पैसे चुरा लेगा। इसलिए एक आंख गंवाने के बाद भी उसने अपनी दूसरी आंख कभी बंद नहीं की। वो रात को जाग जाकर पहरा देता है और साथ ही साथ उसे औरतों को छेड़ने में भी मज़ा आता है, इसलिए मौका मिलने पर वो इस काम को करने से कभी नहीं कतराता। नीनो जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ सब लोग चोरी चकारी करके ही अपना पेट पालते थे। नीनो की बड़ी बेटी पैसा कमाती है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और नीनो की छोटी बेटी लोगों के घरों में मेड का काम करती है। एक दिन जब दोनों बहनें कहीं से आ रही थी तो छोटी बहन बड़ी को समझाती है कि तुम जैसे पैसा कमा रही हो वो ठीक नहीं है, लेकिन बड़ी बहन उसे उल्टा जवाब दे देती है और कहती है जैसे तुम पैसा कमा रही हो वो भी कोई अच्छा काम नहीं है। नीनो का छोटा बेटा लड़की बनकर पैरों में वैक्सिंग करके और छोटी ड्रेसेस पहनकर लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाता है। नीनो की फैमिली सुबह से शाम तक शोर शराबा लड़ाई झगड़ा ही करती रहती थी। नीनो अपने पैसों को लड़कियों और दारू पे उड़ाता था और नशा उतरने के बाद वो अक्सर ये भूल जाता था कि उसने किस काम के लिए पैसों को खर्च किया है। इसलिए वो हर रोज़ पैसों को गिनकर रोज़ उन्हें अलग अलग जगह पर छुपाता था। पैसों को छुपाने से पहले वो हर रोज़ अपनी बुढ़ी माँ को कपड़े से ढक देता था। एक दिन नीनो की फैमिली को पता चलता है कि नीनो की माँ की पेंशन आने वाली है, इसलिए वो सब लोग उसे ज़बरदस्ती पेंशन हाउस लेकर जाते हैं और पैसों को निकालने के बाद वो लोग पैसों के लिए लड़ाई करने लगते हैं और अपनी बुढ़ी माँ को बच्चों के साथ छोड़ देते हैं। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि पैसों के लिए वो सारे लोग कोई भी काम करने से मना नहीं करते थे, जबकि नीनो के पास तो ढेर सारा पैसा था, लेकिन वो तो अपने पैसों को अपने अय्याशी में उड़ाता था। एक दिन जब नीनो दारू पीकर सो रहा था तो वो सपने में देखता है कि उसके घर वाले उसका सारा पैसा चुरा लिए हैं और उन पैसों से वो लोग ऐश कर रहे हैं। जिसके बाद वो नींद से उठकर अपने पैसों को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन दीवार तोड़कर वो देखता है कि वहाँ पर उसका एक भी पैसा नहीं है, जिस वजह से वो बौखला जाता है और घर को तहस नहस करने लगता है। वो अपने एक बेटे पर शक करता है, लेकिन उसे पूछने के बजाय वो सीधा उसे गोली मार देता है और इस वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अपने पैसों के दम पर वो जेल से छूट जाता है। वहीं दूसरी ओर उसके बाकी घर वाले उसके पैसे को सारे घर में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पैसे नहीं मिलते। तभी नीनो वापस घर आता है और सीधा बाथरूम चला जाता है और वहां से उन पैसों को निकाल लेता है। दरअसल नीनो ने बाथरूम में ही पैसा छुपा रखा था। नशे में होने की वजह से उसे उस रात ये याद नहीं था और उसके वहां से जाने के बाद सारे घर वाले उस आदमी को बहुत मारते हैं जिसने बोला था कि उसने बाथरूम को अच्छे से चेक किया था। उधर नीनो जब एक जगह पर दारू पी रहा था तभी वो वहां पर एक प्रोस्टिट्यूट को देखता है और उसके पास जाकर उसे बातें करने लगता है। नीनो उसे कहता है कि वो काफी अकेला है और उसे उसके घर वाले प्यार नहीं करते, सभी लोग उसका पैसा उससे छीनना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत मजे करते हैं और रात को नीनो उसे अपने घर पर लेकर आता है। घर आते ही वो अपनी बीवी को उसके बिस्तर से उठने के लिए कहता है और कहता है कि ये आज से मेरी दूसरी बीवी है। इसके बाद वो दोनों भी अब उसी घर में रहने लगते हैं। वो उस पे उन पैसों को भी खर्चता है जो उसने अपनी बीवी बच्चों को भी नहीं दिया था। उसके ये बिहेवियर देख के उसके घर वाले भी उससे परेशान हो गए थे। वो सब लोग मिलकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं। एक दिन जब उसके घर वाले चर्च जाते हैं वो सब लोग उसे उसी दिन मारने का प्लान बनाते हैं। चर्च के बाद वो सब लोग खाना खाने बाहर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग नीनो के खाने में जहर मिला देते हैं। पहले तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन खाते खाते वो समझ आता है कि उसके खाने में जहर मिला है। वो उठकर वहाँ से जाने लगता है और वो उन सबको कहता है कि पुलिस को बता देगा कि इन सब लोगों ने ही उसे मारने की कोशिश की है। इसके बाद वो उसी हालत में साइकिल में वहाँ से पुलिस स्टेशन जाने लगता है, लेकिन जहर खाने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता और एक नदी के किनारे आकर गिर जाता है। उसने पूरा खाना नहीं खाया था, इसलिए वो उल्टी करके सारा खाना निकाल देता है। इस वजह से वो बच जाता है। इसके बाद वो रात को अपने घर में दारू छिड़क कर आग लगा देता है।
लेकिन उसके घर वाले एक एक करके घर से समय रहते निकल जाते हैं। वहाँ वो सब लोग नीनो को एक पेड़ पे लटका हुआ देखते हैं। इसके बाद वो लोग उसे पत्थर मारकर फिर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीनो फिर से बचकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन उसके घर वाले अपने घर को ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीनो उस घर को एक आदमी को बेच देता है ताकि उसकी फैमिली सड़क पर आ जाए। और फिर नीनो उन पैसों को लेकर उस प्रोस्टिट्यूट के साथ मज़े मारता है। जिस आदमी ने नीनो से उसका घर खरीदा था वो अपनी फैमिली नीनो के घर लाता है। वो नीनो की फैमिली वालों को कहता है कि घर खाली कर दो, लेकिन वो उल्टा उस आदमी से लड़ने लगते हैं। कुछ दिन बाद नीनो उन पैसों से एक गाड़ी खरीदता है और वो उस गाड़ी को लाकर सीधा अपने घर में घुसा देता है, जिससे उसके घर की हालत और बदतर हो जाती है। लेकिन वो सब लोग फिर भी उस घर को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जिसने वो घर खरीदा था और नीनो की फैमिली सब लोग उसी घर में रहने लगते हैं। वहीं नीनो भी वहीं रहता है और अपने पैसों को अपने हाथ में लगे प्लास्टर में छुपा के रखता है। वो आज भी ये चाहता है कि वो उस घर के सारे लोगों को मार के उस घर का राजा बने। इसी के साथ ये मूवी का दी एंड हो जाता है। ये था मूवी अगली डर्टी एंड बैड का एक्सप्लेनेशन, जो 1976 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10।